आईसीसी ने जहां दीगर कवानीन चेंज किए हैं, वहां पर अब पावर प्ले का कानून भी तब्दील कर दिया है। आपको अब आने वाले टी20 मैचेस में कुछ तब्दीलियां आपको पावर प्ले में भी दिखाई देंगी। इससे पहले जो 11 मुख्तलिफ तब्दीलियां हैं, उसके बारे में पूरी तफसील जो है तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और उसके अलावा एशिया कप 2025 के हवाले से बड़ी अपडेट है। उसकी तारीखें लगभग सामने आ चुकी हैं। अब इसके हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के मैच का क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले पावर प्ले की बात करते हैं। और वैसे भी बाउंड्री पर कैच के लिहाज से, दो नई बॉल्स के इस्तेमाल के लिहाज से जो चेंजिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। और स्टंप का जो कानून है, तो उसमें काट एंड बी हैंड शामिल नहीं होगा। अगर बॉलिंग टीम समझती है कि कीपर ने कैच पकड़ा है जो अंपायर ने नहीं जज किया, तो उसके लिए अलग से रिव्यू लिया जाएगा। ये एक मुकम्मल तफसील है, उसकी वीडियो, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो की। तो वो एक मुकम्मल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन अब पावर प्ले का कानून भी चेंज कर दिया गया है। पावर प्ले में अमूमन 60% जो ओवर्स होते हैं, उसमें फील्डर्स को 30 गज के दायरे के अंदर रहना पड़ता है। सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, यानी कि 30% हिस्सा जो है वो ऐसा होता है कि 20 ओवर्स में से 6 ओवर्स आपको पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डर्स उस दायरे के बाहर खड़े कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश की वजह से या किसी वजह से मैच के जो ओवर्स हैं वो कम होते हैं, तो फिर पूरा ओवर पावर प्ले का या तो कम किया जाता है या फिर वही रखा जाता है, या 5 ओवर या 4 ओवर या 3 ओवर्स इस तरह होता है। इससे किसी हद तक कहा जाता है कि ये नाइंसाफ़ी है, ये खेल का जो बेसिक कानून है उसके मुतसादिम है। तो इसी वजह से अब आईसीसी ने पावर प्ले का कानून चेंज इस तरह किया है कि 30% गेंदें लगभग वो हर सूरत में फील्डर जो है वो दायरे के अंदर रहे, सिर्फ 2 फील्डर्स को बाहर होने की परमिशन हो। फर्ज करें अगर कोई मैच जो कि 20 ओवर्स के बजाय 19 ओवर्स पे होता है, 19 ओवर्स की इनिंग्स होती है, तो उसमें 6 ओवर्स पावर प्ले के बजाय 5 ओवर्स और 4 गेंदें, यानी कि 2 गेंदें पावर प्ले की कम हो जाएंगी। ये कानून होगा। इसके अलावा मैं आपके सामने ये स्टेट्स जारी कर देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर 5 ओवर्स का मैच होगा तो 1.3 ओवर्स दायरे में रहना होंगे, फिल्टर दायरे का कानून होगा, पावर प्ले होगा। 6 ओवर्स का अगर मैच होता है तो 1.5 ओवर, यानी कि 1 ओवर और 5 गेंद पावर प्ले होगा। साथ में 2.1 ओवर पावर प्ले होगा। तो ये इस तरह आपके सामने फहरिस्त है जिसमें मैक्सिमम बताया गया है और मिनिमम बताया गया है। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आईसीसी ने तमाम मेंबरान को इस बात पर कायल कर लिया है कि चूँकि पावर प्ले में फील्ड चेंज करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो इसलिए कोई खलल भी नहीं आएगा दरमियान में। ये ऑलरेडी इंग्लैंड के टी20 ब्लास्ट में यही कानून लागू होता रहा है। वहाँ पर हमेशा ही पावर प्ले फिक्स नहीं होता, वो दौरान ओवर भी चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से अब ये कानून इंटरनेशनल मैचेस में भी आप देख सकेंगे, ये आईसीसी ने बहरहाल लागू कर दिया है। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो एशिया कप 2025 के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के फैंस को भी यही सवाल उनके जहनों में मौजूद है कि क्या एशिया कप होगा तो क्या उसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। तो इसके हवाले से किसी हद तक उम्मीद रोशन हुई है कि वुमेन्स जो वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान और भारत का मैच है, दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। तो इस वजह से अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि एशिया कप के अंदर भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत जो एक वहाँ से हमेशा एक रिएक्शन आता है कि पाकिस्तान के साथ हम बाहमी सीरीज़ नहीं खेलेंगे, मैचेस नहीं खेलेंगे, तो क्या इस बार वहाँ से सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है? तो मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि पहलगाम वाक़या, जिसके बारे में काफ़ी चीज़ें की गई, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऊपर हमला तक किया गया, तो उसमें उसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई हैं। सफारती तौर पर भी भारत को अपने मौक़िफ़ में कोई पज़ीराई नहीं मिल सकी है। तो इस वजह से भारत नहीं चाहेगा कि इस इशू को ज़्यादा मज़ीद हाईलाइट किया जाए। और वैसे भी जो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क है, उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ 2024 से लेकर 2031 तक का मुआहिदा किया हुआ है, जिसमें मेंस, वुमेन्स, अंडर 19, इमर्जिंग तमाम एशिया कप्स शामिल हैं। तो इसलिए अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करता है तो इसका असर नशरियाती हकूक़ के हवाले से इस इदारे सोनी नेटवर्क और एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर भी पड़ेगा।
और ये कभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं चाहेगी, जिसके मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन हैं जो कि मोहसिन नकवी हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने का ऑप्शन आजमाएगा, क्योंकि इस तरह उनको पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स देना पड़ेंगे पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार की सूरत में। लेकिन यहाँ तक अगर हो भी जाए, फ़र्ज़ करें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को किसी तरह मायल कर लिया जाए या उसकी परवाह ना की जाए, सोनी पिक्चर्स को किसी तरह अजाला कर दिया जाए, लेकिन आगे आईसीसी इवेंट्स भी आने हैं। अगर आईसीसी इवेंट्स में यही सूरत हाल पेश हो गई, यानी कि आज अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया, तो क्या वो फिर आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलेगा? अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पाकिस्तान इनकार कर देता है, तो ये अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय मीडिया ने कहा था कि भारत एशिया कप से दस्तबरदार हो रहा है, पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करेगा, तो बीसीसीआई ने फौरी तौर पर ऑफिशियली बयान जारी किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम एशिया कप से बाहर नहीं हुए हैं, हम आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलने से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। तो ये ऑफिशियली तौर पर फौरी बयान आ गया था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था जो ब्रॉडकास्टर्स थे, क्योंकि उन्हें आगे जिन्होंने मीडिया राइट्स लिए हुए हैं, उन्होंने आगे इसको कवर करने के लिए स्पॉन्सरशिप लेना होती है। तो जब इस तरह की क़यास आराइयाँ मार्केट में हों, तो फिर उन्हें मुश्किल आ रही थी। तो फौरी तौर पर बीसीसीआई को कहा गया कि आप इसकी तरदीद करें, तो तरदीद कर दी गई थी। तो इस सूरत हाल में जब वेमेंस का जो मैच है, जिसकी उतनी ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं है जितना कि मेंस मैचों की होती है, उसमें अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं किया, तो फिर एशिया कप में या आईसीसी इवेंट्स में भी इनकार नहीं करेगा। अब आते हैं हतमी डेट के ऊपर कि एशिया कप 2025 की हतमी डेट क्या है। इसके हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि अगस्त के एंड पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई के दरमियान ट्रायंगुलर सीरीज़ दुबई में या फिर शारजा में कराने का एक प्लान तैयार किया गया है। और पाकिस्तान को, ताकि वहाँ की पिचेस से अगर हम आहंगी हासिल करनी है, तो फिर कोशिश ये की जाएगी कि दुबई के अंदर ये मैचेस कराए जाएँ। लेकिन मसला ये है कि जो विंडो बन रही है, उसके फ़ौरी बाद एशिया कप का इनेकाद होना है। और इसके हवाले से जो अभी तक डेट सामने आई हैं, जो इतलात आ रही हैं कि 12 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और 28 सितंबर को टूर्नामेंट का फ़ाइनल मैच खेला जाएगा। यानी कि एशिया कप 2025 12 से 18 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। फ़िलहाल दुबई ही फाइनलाइज़ किया गया है और ऑफिशियली मेज़बान इंडिया ही है। जिस तरह गुज़श्ता एशिया कप 2023 खेला गया, उसका ऑफिशियली मेज़बान पाकिस्तान था, लेकिन ज़्यादातर मैचेस हत्ता कि फ़ाइनल मैच भी श्रीलंका में कराया गया था। ये सेम उसी तरह होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है कि एक दूसरे की सरजमीन पर मैचेस नहीं खेलेंगे अगले 3 साल तक। तो इसलिए ये इवेंट दुबई में होगा और इसका जो ऑफिशियली मेज़बान होगा वो इंडिया लिखा जाएगा। और इसके हवाले से जो सबसे अहम बात या खदशा है, वो इस हवाले से किया जा रहा है कि 6 जून से श्रीलंका में एशिया का जो विमेंस इमर्जिंग कप है वो होना था। वो सिर्फ ख़राब मौसम और वबा का बहाना बनाकर मुलतवी किया गया। तो क्या इसी तरह मेंस का एशिया कप भी मुलतवी किया जा सकता है? तो इसका अगर मुझसे कोई सवाल पूछे, तो मेरे ख्याल में मेरा जवाब यही होगा कि नहीं, कि वो इमर्जिंग वेमेंस एशिया कप की वक़्त माली एतबार से, व्यूवरशिप के एतबार से और बहुत सारे लॉजिस्टिक मसाइल देख लें, या वहाँ के जो फैंस हैं उनकी दिलचस्पी देख लें, किसी भी लिहाज से उसका मेंस मैचों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी छोटा सा बहाना बनाकर एशिया कप मुलतवी कर दिया जाए। तो ये मुझे मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं देता। और अब ये है कि आपको मिड सितंबर में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी देखने को मिलेगा, और ये टूर्नामेंट 12 सितंबर से कभी इम्कान है कि शुरू हो जाएगा और उसका शेड्यूल भी जल्द मंजर आम पर आ जाएगा।